अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हो ओपिनियन HD। आज मुख्तलिफ अमूर पर बात होगी, लेकिन जो आज के टॉप जो इश्यूज़ हैं उनमें एक तो बड़ा इशू है इस वक्त रियासत के अंदर, वो है रावलाकोट जेल का जो मामला है। कल जो 19 ख़तरनाक कैदी जो हैं वो जेल तोड़कर बड़े बाआसानी फ़रार हो गए थे। आज उस पर हुकूमत ने एक तो इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है। चेयरमैन CBR और जो सेक्रेटरी हुकूमत हैं रकीब चौधरी साहब, उनकी सरबराही में। और कमेटी क्या करेगी, इसके अलावा जो डिप्टी सुपरटेंडेंट है उन समेत 8 एहलकारों को गिरफ़्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है उनसे कि ये कैसे ये वाक़या रुनुमा हुआ है और सिक्योरिटी लैब्स कहाँ पे आए हैं। और पुलिस ने जो है वो नाकाबंदी कर रखी है, लेकिन ताहाल कोई एक भी जो कैदी है वो पुलिस के शिकंजे में वापस नहीं आ सका। इस पर बात होगी। इसके अलावा महकमा इनलैंड रेवेन्यू है जो आज़ाद कश्मीर का, उसने अपना टैक्स टारगेट था जो 2023-24 के माली साल के लिए 44 अरब का टैक्स टारगेट था, उसके मुकाबले में 59.70 अरब के महसूलात जमा करके महकमा की तारीख में जो है वो बुलंद तरीन इजाफे का जो है वो रिकॉर्ड बना लिया है। और आइंदा माली साल का बताया जा रहा है कि टारगेट सेटल कर दिया गया, वो है 75 अरब 75 बिलियन। तो अब ये बहुत बड़ा टारगेट है। क्या फ्यूचर में इनलैंड रेवेन्यू के पास इतनी ताकत है कि आइंदा माली साल में इस टारगेट को जो है वो अचीव कर सकेगा या नहीं? मसाइल क्या हैं? क्या मज़ीद बेहतरियाँ ला के इस महकमे को जो है वो मज़ीद इससे बेहतर परफॉर्मेंस ली जा सकती है? तो इस पे बात होगी। मैं दोबारा से आता हूँ जेल इशू की तरफ। सेंट्रल जेल कल की टूटी हुई है जी, और उस जेल को जो है वो 19 कैदी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनमें आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि बड़े ख़तरनाक कैदी थे, जिनमें सजाए मौत के 6 कैदी थे, उम्र कैद के 4 कैदी थे और दीगर संगीन जराइम के जो में मुलव्वस कैदी भी थे और बड़े ख़तरनाक किस्म के कैदी थे। वो बासानी फ़रार हो गए। एक CCTV फुटेज मंजर आम पे आती है और जहाँ पे इन कैदियों को बड़ा बासानी फ़रार होता हुआ देखा जा सकता है। कल से आज रात तक कोई एक कैदी भी उन बासानी ना तो गिरफ़्तार हो सका है, ना ही वो नज़र आए हैं कि कहाँ गए हैं, ज़मीन खा गई या समा पे चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं। लेकिन हुकूमत ने ये किया है कि जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट रावलाकोट जेल, उन समेत 8 एहलकारों को गिरफ़्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है उनसे कि ये कैसे ये वाक़या रुनुमा हुआ। तो दूसरी तरफ एक इंक्वायरी कमेटी भी जो है वो तश्कील दे दी है। सेक्रेटरी हुकूमत रकीब चौधरी साहब की ज़ेर निगरानी वो कमेटी के चेयरमैन हैं, जबकि कमिश्नर पुंछ सरदार वहीद और जो DIG हैं पुंछ के, वो इस कमेटी के उनके साथ 2 मेंबर हैं। विद इन 7 डेज़ ये इंक्वायरी कमेटी इंक्वायरी कंप्लीट करके हुकूमत को पेश करेगी। इस पर वज़ीर आज़म ने बड़े सख्त जो हैं वो अहकामात भी दे रखे हैं। IG चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात भी की है और जो सेक्रेटरी दाखिला थे, जो IG जेल खाना जात भी होते हैं, उनको हुकूमत ने जो है वो OSD कर दिया है, जबकि ताहिर मुमताज़ जो हैं वो नए सेक्रेटरी दाखिला जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे बेशुमार सवालात खड़े होते हैं कि एक तो आज़ाद कश्मीर की जेलों की जो सिक्योरिटी है उसके अरेंजमेंट्स उस तरह से नहीं है। मसलन अगर ये रावलाकोट की जेल, जैसा एक लेटर लिखा गया था मई के अंदर जो है वो वजारत दाखिला की तरफ से, कि एक ख़तरनाक कैदी जो है वो प्लानिंग कर रहा है जेल तोड़ने की, कोई बड़ा वाक़या रुनुमा कर सकता है, शातिर कैदी, और जो जेल है वो सिक्योरिटी के एतबार से बेहतर नहीं है कि इस किस्म के कैदी को वहाँ पर रखा जाए। और उस लेटर के बाद ये कैदी ट्रांसफ़र नहीं होता कि किसी इसको महफूज जेलें, आज़ाद कश्मीर में जो महफूज तरीन जेलें समझी जाती हैं वो बिम्बर और मीरपुर की समझी जाती है। लेकिन इनके अंदर जो अमला है उसको उस तरह से जो सिक्योरिटी की तरबियत जिस तरह से पुलिस के कमांडोज को दी जाती है, एक तो इस अमले की जो तनख्वाहें हैं, जो दीगर मराहत हैं, वो कम होती हैं पुलिस के मुकाबले में, और इनके पास जो असलहा है वो उस तरह से जदीद नहीं होता है जिस तरह से होना चाहिए था। माजी में भी ये खासी स्टोरीज फाइल होती रही, लेकिन हुकूमतें अपनी आंखें बंद करके रखती रहीं और इस अहम तरीन जो महकमे की तरफ उस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती रही, जिसकी वजह से रावलाकोट जेल भी अब इसका दरवाज़ा बाज़ार में खुलता है। ये एक मैन शाहराह के ऊपर
जेल है, इसकी आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि शेल्टर पे जो चादरें पड़ती हैं वो नज़र आ रही। बाग की जेल भी इसी तरह ही हुआ करती थी, मुजफ्फराबाद की भी किसी दौर में इसी तरह हुआ करती थी, जो अर्थक्वेक के अंदर डैमेज हो गई थी। तो ये एक तो सिक्योरिटी क्लैप्स इसमें वाज़े नज़र आते हैं। तो अब आगे देखना है कि इंक्वायरी कमेटी इस पर क्या करती है, लेकिन सवालिया निशान बहुत बड़ा है कि वो इलाका जहाँ पे एक शख्स भी पैदल भागता हुआ नज़र आता है, वहाँ में 19 कैदी चले गए वहाँ से, लेकिन कोई ना तो मोबाइल फुटेज आ रही है, ना को पता चल रहा है कि वो लोग कहाँ गए। अब इस पे हुकूमत के लिए बड़ा टास्क है और अब इंक्वायरी कमेटी फैसला करेगी। लेकिन ये चीज़ें इसके साथ साथ एडिशनल एसपी मीरपुर हैं खावर अली शौकत को उनकी ड्यूटी लगा दी गई है कि आपने जाके ये कैदी पकड़ने हैं जो भागे हुए हैं। तो यकीनन वो पहुंच गए होंगे, वो उस एरिया में तैनात भी रहे हैं, तो ये उनके लिए भी बड़ा टास्क है ऐसे ख़तरनाक कैदियों को तलाश करना। अब देखिए कि खावर इसमें कितने कामयाब होते हैं कि इन ख़तरनाक मुजरमों को दोबारा से पकड़कर उसी जेल में भेजने में किस हद तक कामयाब होते हैं। अब देखिए ना, जो कत्ल के मुकदमात में अंडर ट्रायल कैदी भी हैं, सजाए मौत के कैदी भी हैं, अब वो फरार हो गए हैं। जो मदई हैं उनके मुकदमात में, उनकी जानों को भी उनसे खतरा हो सकता है, उन खानदानों को खतरा हो सकता है। ये इस वक्त एक उन खानदानों को भी महफूज बनाने के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत को फौरी इकदाम करने चाहिए। उन तमाम मदई हैं जो उनके घरों की सिक्योरिटी जो हाई करनी चाहिए, वहाँ पे सिक्योरिटी देनी चाहिए उन फैमिली के मेम्बरान को, कहीं खुदा न खास्ता ये ना हो कि ये लोग कुछ वाकयात नहीं कर जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हो चुका है। तो अब मैं दूसरे मौजू की तरफ आता हूँ जी। ये CBR है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके ज़ेर साया चलने वाला महकमा इनलैंड रेवेन्यू, ये बड़ी तारीख रकम कर गया है कि 44 अरब का टारगेट दिया गया था, जो रिवाइज़ भी किया गया, जिसमें कुछ शोबों को 2023-24 के माली साल के लिए तो 44 अरब की बजाय 59.70 अरब का टैक्स जमा करके जो है वो तारीख का जो बुलंद तरीन इजाफे का रिकॉर्ड जो है इस महकमे ने बना लिया है। तो ये क्रेडिट जो है ये चेयरमैन CBR की जो रकीब चौधरी साहब हैं, जो अभी दूसरी कमेटी में भी हुकूमत ने डाले हैं, चेयरमैन CBR की ज़ेर निगरानी खासा अच्छा काम किया महकमे ने। अब 2 कमिश्नर्स हैं नॉर्थ और साउथ के। नॉर्थ में अंसर अली को चार्ज दिया गया था और साउथ में जो कमिश्नर हैं इश्तियाक अली खान की सरबराही में साउथ से चूँकि ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता है, ये याद रखिएगा आप, एक बड़ा मार्जिन जो है टैक्स का वो साउथ से, क्योंकि साउथ में इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े बैंक्स हैं, कंपनीज़ हैं, फाइनेंशियल अदारे हैं, प्राइवेट बिजनेसेस हैं। सो आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि तकरीबन 80% से अबव मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो टैक्स की कलेक्शन है वो साउथ से होती है। नॉर्थ भी टैक्स कलेक्शन में दोनों एरियाज़ ने अलबत्ता अपने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया है। तो इसमें जो आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये जो कमिश्नर आए इश्तियाक खान, इन्होंने एक तो अपने तमाम जो इनके ज़ेरे निगरानी काम करने वाले अफसरान थे उन्हें टारगेट्स दिए, जहाँ जहाँ पे टैक्स लीकेज थी उसको बंद करने की अपनी पूरी कोशिश की। ऑडिट इनिशिएट किए बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, इंडस्ट्रीज़ के, टैक्स चोरी जहाँ जहाँ पे हो रही थी उसको रोकने के लिए इकदाम उठाते रहे। डे एंड नाइट काम करती रही टीम इनकी, ठीक है। साथ ही साथ ये भी होता रहा कि जो इश्तियाक खान साहब हैं ये तो काम करते रहे, इनके जो ज़ेर साया काम करने वाले अफसरान हैं वो भी दिन रात लगे रहे। एक तो टैक्स रेवेन्यू जो बड़ा है उसमें इनका डे नाइट काम है, इनकी प्लानिंग है, और उन सेक्टर्स से जो टैक्स नेट में नए जो बिजनेसेस हैं उनको शामिल किया गया, जो अदारे बाहर थे उनको टैक्स नेट में शामिल किया गया। अब मेरी इतला यही है कि देखिए कि इसमें अब जो एक तो आइंदा का टैक्स का टारगेट 75 अरब दे दिया गया है, ये बड़ा टारगेट है इस डिपार्टमेंट के लिए। और अब जो इनलैंड रेवेन्यू है ये बड़ा अहम अदारा है। एक तो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं है साउथ का, जहाँ से बड़ी इनकम आती है, और साथ ही साथ प्रमोशंस के इशू चल रहे हैं। FBR ने ये किया है कि FBR में जो रिवाइज शुदा, आपको बताता चलूँ कि जो टारगेट था उसको जिन जिन अफसरान ने वहाँ पे अचीव किया, वहाँ पे चेयरमैन FBR ने, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी एक्टिविटी की उनके लिए, उनको इजाफी सैलरीज दे दी गई हैं, उनको अबलाइज किया गया है, शाबाश दी गई है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में भी ऐसा होना चाहिए कि ऐसे तमाम अफसरान जिनके टारगेट्स खासे हाई गए हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है।
अब आपको बताऊं कि बैंकिंग सेक्टर में जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो मैंने बताया कि जो साउथ में ज़्यादा है बैंकिंग सेक्टर, चूँकि ओवरसीज़ का पैसा आता है, बैंकिंग सेक्टर के जो है रेवेन्यू में खासा इजाफा हुआ है। ये जो स्पेशल ऑडिट किए गए और उसके बाद रिकवरियाँ की गई हैं और साथ साथ जो है वो टैक्स डिमांड खड़े किए गए बैंकिंग सेक्टर के लिए, तो उनको उस पर रिकवरी की गई। एक तो बैंकिंग सेक्टर से खासा इजाफा हुआ है इस दफ़ा टैक्स रिकवरीज में, और इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि बाकी सर्कल्स में भी खासा जो एक्टिव लोग रहे। साथ साथ बड़े बड़े ऑडिट जो खुल गए हैं या जो ऑडिट इनिशिएट किए गए, जहाँ वहाँ पे जो टैक्स डिमांड खड़ी की गई वो रिकवरियाँ भी की गई, और जुलाई में भी टारगेट रखा गया खासे बड़े बड़े पार्टियों के ग्रुप्स के, जहाँ टैक्स लीकेज बहुत बड़ी थी माजी में, उस टैक्स लीकेज को बंद करने के लिए इकदाम उठाए गए। अब फ्यूचर में भी अगर गवर्नमेंट इनिशिएट करे ऐसी चीज़ों को और बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए जाएं, तो टैक्स लीकेज जो है जहाँ पे कम हो सकती है, वहाँ पर स्टेट को इनकम भी बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए इस अदारे को एक मजबूत मैकेनिज्म देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये 75 अरब का जो टारगेट है, अगर चीज़ें बेहतर ना हो सकी, तो ये जो टारगेट इस दफ़ा बड़ा हाई गया है, बड़ी तारीख रकम हुई है, तो ये ना हो कि आइंदा माली साल में ये टारगेट इतना हाई ना जा सके। तो अब आपको ये भी बताता चलूँ कि बाकी देख लीजिए कि क्या क्या चल रहा है। तो अब इंडस्ट्री सेक्टर बहुत बड़ा मीरपुर के अंदर, साउथ के एरिया के अंदर, वहाँ से टैक्स रिकवरियाँ भी बढ़ाई जा सकती हैं ऑडिट इनिशिएट करके। माजी में इतना काम नहीं होता रहा, अब काम हो रहा है। सो वज़ीर आज़म, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन CBR, इन तमाम लोगों को चूँकि मज़ीद चीज़ों को बेहतर कराने के लिए, मज़ीद बेहतर नताइज हासिल करने के लिए कुछ इक़दाम मज़ीद उठाने होंगे जो इस अदारे की बेहतरी के लिए रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे नए प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Opinion HD.